बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ से सीधी, गर्दन सीधी, नितंब के नीचे किसी भी तरीके का सहारा, ताकि आप थोड़े समय तक बैठ सकें। गर्दन और रीढ़ को सीधा रखें, क्योंकि योग में, साधना में, ध्यान में रीढ़ का सीधा होना अत्यंत आवश्यक है। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। गहरी लंबी सांस। जो साधक नए हैं कृपया ध्यान देंगे, सांस को नाभि से भी नीचे गहरे तरीके से पेट को अंदर दबाते हुए अंदर की ओर वायु को खींचना है। ये जानकर कि समस्त ब्रह्मांड में जितनी शक्तियां हैं वे सभी वायुमंडल में एकत्र होकर सांसों के जरिए मेरे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। गहरी लंबी सांस लें। नाभि से भी नीचे नाभि चक्र, वहां रोकें और ऊपर की ओर खींचते हुए छाती और कंठ चक्र के द्वारा आज्ञा चक्र तक लेके जाएं, मस्तिष्क तक। थोड़ा ठहराव दें, कुछ पल, कुछ सेकंड, उसके बाद जाने दें। इस क्रिया को बारंबार दोहराएं। लंबी गहरी सांस लें। जो साधक लंबी सांस नहीं ले सके वह परेशान ना हो। जैसा आपको स्वाभाविक सांस आ रही है उसी तरह से आप अपनी सांसों को लें, क्योंकि ध्यान में सांसों का प्रथम महत्व है। सांसों की ओर ध्यान दें। वायुमंडल में जितनी भी शक्तियां हैं सब एक साथ संजोहित करते हुए सांसों के जरिए अपने अंदर ले जाते हुए शक्तिवान महसूस करें। नाभि से भी नीचे रोकें, ऊपर की ओर खींचें, गर्दन को सीधी करें, रोकें, जाने दें। इस क्रिया को बार बार अपनाएं, कुछ समय के लिए, कुछ मिनट। ध्यान विषय है अनुभव का, क्योंकि ध्यान से ही आपको अनुभव होगा शक्तियों का, शरीर का। इस शरीर में आपके कैसे कैसे तत्व छुपे हैं जिसको ढूंढना सरल तो है, परंतु हम इसे अपने ध्यान के जरिए ही देखा जा सकता है, देख सकते हैं। ध्यान करने की विधियां शास्त्रों में कई प्रकार से बताई गई हैं। नाना प्रकार से ध्यान एकत्र करके साधना स्थित शरीर को स्थिर किया जा सकता है। हमारे संत महापुरुष जन्मों जन्मों से कई कई युगों से साधनाएं करते हुए आ रहे हैं और हम जैसे जीवों का कल्याण उन संत महापुरुषों द्वारा ही लगातार हो रहा है।
उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमने इस धरती पर ज्ञान प्राप्त किया। उस ज्ञान के अनुसार आज हम ध्यान की क्लास में बैठे हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो चालिया करते समय ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ये परम आवश्यक है। भजन और सत्संग ऐसा आप माने जैसे एक सुंदर सड़क के समान है। कीर्तन भजन को तैयार करता है, सड़क को तैयार करता है, और सत्संग उस सड़क को सुंदर बना देता है, अत्यंत सुंदर, जिस पर चलना बहुत ही सहज और आसान और सुंदर तरीके से चला जा सकता है। जैसे मानो बहुत सुंदर और साफ सुथरी सड़क हो तो सहसा आपका मन उस पर किसी वाहन के ऊपर बैठकर या कुछ पैदल ही या किसी भी वाहन द्वारा चलने को मन करने लगता है। ठीक इसी प्रकार भजन और सत्संग हमारे अध्यात्म जगत में बड़ा योगदान रखते हैं। आप भजन को और सत्संग को हल्के में ना लें, क्योंकि ध्यान से पहले 2 कदम, एक उल्टा और सीधा। कहने में 2 कदम है, परंतु ये एक ही कदम है। सबसे पहला कदम है भजन और सत्संग। सत्संग करना अत्यंत आवश्यक है। सत्संग से आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ज्ञान सतगुरुदेव भगवान जी के नाम से जोड़ देता है, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान जैसे जैसे आप सत्संग सुनेंगे उस सत्संग का निचोड़ सूक्ष्म तरीके से आपके अंदर प्रभावित होता रहेगा, और जब भी आप ध्यान करने की कोशिश करेंगे वह सूक्ष्म ज्ञान आपको ध्यान की ओर धकेल देगा। सांसें लेते चलें, ये योग क्रिया है। ध्यान से पहले अपने शरीर को हल्का कर लें, कानों से सुने, सांसों से जपें। आइए, जैसे आप गहरी लंबी सांस ले रहे थे ऐसे ही गहरी लंबी सांस लेते हुए उस सांस के ऊपर नाम को सवार कर दें, नाम को साथ ले लें, जैसे सो। गहरी लंबी सांस हो। जितनी सांस गहरी हम लें उतने ही सूक्ष्म तरीके से सांस को बाहर निकाल दें। सो समस्त शक्तियों को संजोहित कर कर अपने शरीर में प्रभावित करना। हम शरीर के सारे विकारों को, समस्त बुराइयों को बाहर करना, जैसे मानो अच्छाई अंदर और बुराई बाहर, प्रकाश अंदर और अंधेरा बाहर। आप चलते चलें, सांसों पे नाम। जो नाम सांस के ऊपर चल रहा है वह कान सुने, क्योंकि कान का सुनना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कान नहीं सुन रहे तब तक आप जप नहीं रहे। यह प्रथम चरण है ध्यान का, और मूल तत्व है, मूल बात, बहुत बारीक पॉइंट है। आप इसको पकड़कर चलें, क्योंकि आप सांस के जरिए जो नाम ले रहे हैं वह आपको कान से सुनाई देना चाहिए। अगर कान से सुनाई नहीं दे रहा है तो आपका मन इधर या उधर
कहीं ना कहीं आपको लेके अडोल हो रहा है, उसको स्थिर करें। गर्दन को सीधी करें, गर्दन को झुके तो उसको सीधा कर लें। अभी आपको अपने शरीर का ज्ञान है कि ये शरीर ध्यान में बैठने जा रहा है या बैठ चुका है। अभी आपको शरीर मन को और आत्मा को ये बोध करा रहा है कि मैं हूँ, क्योंकि अभी शरीर है। सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते चलें और अपने शरीर को स्थिर करें, अपनी सांसों को स्थिर करें। एक जैसी सांस लेबद्ध तरीके से, जैसे मधुर संगीत एक जैसा बजता है तो आपको आनंद आता है, ऐसे ही सांसें एक जैसी एक स्वर में लें। जिस स्वर में अंदर उस स्वर में बाहर, ऐसा प्रत्यय करें। किसी भी सांस को ऊपर और नीचे ना होने दें। आराम से सांस लें, गहरी लंबी सांस लें। किसी भी तरह से वायु को अंदर संकुचित करते समय शरीर के ऊपर अतिरिक्त दबाव ना दें। सीधा बैठने में भी शरीर किसी तरीके से अकड़ाहट महसूस ना करें। गर्दन को सीधी रखें। आंखों के ऊपर जो पलकें हैं उस पर किसी भी तरीके का दबाव ना हो, ना ही एक्स्ट्रा तरीके से उस पर बंद करने का दबाव हो। आंखें कोमलता से बंद। कोमलता मतलब बिल्कुल सहज भाव से, जैसे आप नींद में जाते हैं तो किसी तरीके का आंख के ऊपर दबाव नहीं लाते, आपको सहसा नींद आ जाती है। ऐसे ही किसी तरह से आंखों के ऊपर दबाव ना रखें और मन को शांत करें। याद करें, इस मन को याद कराएं नाम जपते हुए कि आपके सतगुरुदेव भगवान जी नंगली दरबार में, श्री नंगली दरबार में विराजमान हैं। अब आप मानसिक क्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा आपको पहले भी बताया गया है, कुछ नए साधक हैं जो 11 दिन के चालिये पर बैठ गए हैं। बहुत से साधक 40 दिन से लगातार साधना कर रहे हैं। धन्य है वे साधक जो सतगुरुदेव भगवान का चलिया उठा रहे हैं, साधना कर रहे हैं। समय चाहे कोई भी निश्चित किया हो, यदि वे 4 बजे से पहले सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ रहे हैं तो आप अमृत वेला कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। यह साधना अमृत वेला अत्यंत फलदायक है। इसका फल कुछ दिनों बाद आपको समझ में आने लगेगा। कुछ साधकों को नजर भी आ रहा होगा, कहीं सूक्ष्म, कहीं अति सूक्ष्म और कहीं उभरता हुआ, अपनी शक्तियों को एकत्र करता हुआ अमृत वेला। बहुत मेहर है हमारे सतगुरुदेव भगवान जी की हम सभी पर, जो वो उठा रहे हैं और अमृत वेला करा रहे हैं। बहुत से साधक पहली बार अनुभव कर रहे होंगे कि आधी रात को या सुबह जल्दी उठने का कितना आनंद है। आप सभी के चरणों में प्रार्थना है, जो अमृत वेला साधक कर रहे हैं वह कोशिश करें चलिया के बाद भी आप निरंतर लगे रहें। मानसिक क्रिया, मानसिक जाप, गर्दन सीधी करें, रीढ़ भी सीधी करें। नाम का स्मरण करते हुए सांसों पे नाम और दर्शन श्री नंगली दरबार के। जैसे जैसे आप नंगली दरबार गए हैं वैसे वैसे देखें। कुछ साधक ऐसा लगता है जो नंगली दरबार नहीं गए महसूस कर रहे होंगे कि हम सतगुरुदेव भगवान जी के दरबार में कभी नहीं गए, तो हम मानसिक क्रिया कैसे करें। आइए आप भी आंख बंद करें और ध्यान करें कि एक जल कूप यानी हैंड पंप, उसमें से जल प्रवाहित हो रहा है। यह है श्री नंगली दरबार, श्री नंगली साहिब, जो मेरठ से आगे सकूती टांडा रेलवे स्टेशन के सामने
मेन रोड से लगभग 7 किलोमीटर अंदर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समाधि स्थित, जहाँ शरीर और आत्मा से वो साक्षात विराजमान हैं। यदि आप नहीं गए हैं तो आप ग्रुप में किसी का भी नंबर लेकर उस स्थान के विषय में जानकारी ले सकते हैं। इस दास को भी फोन कर समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नलकूप जहां अमृत की धारा 24 घंटे 7 दिन 12 महीने लगातार निकलती रहती है, ऐसे जल को अपने कंठ पर लगाएं, रसना को दें पीने के लिए, शुद्ध हो जाए। थोड़ा सा अपने शरीर पे छिड़कें, ये शरीर शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए, मन सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में लग जाए। थोड़ा सा आगे चलें, मेन दरबार जहाँ श्री सदगुरुदेव भगवान जी साक्षात विराजमान हैं। आइए सभी साधक उनकी चौखट पर सर रख दें। तेरा दर हो मेरा सर हो, हे मेरे मालिक, बस इस सर को हमेशा अपने दर पर झुकाए रखना, क्योंकि ये कार्य केवल आप कर सकते हैं। ये मैं मानुष हूँ और हमेशा अवगुणों से घिरा रहता हूँ। आप मुझ पर दया करें, इस सर को अपनी चौखट से ना उठने दें। हमेशा हमेशा के लिए आप अपने श्री चरणों में से झुकाए रखें। उठें, दर्शन करें। एक कदम आगे रखते हुए श्री सदगुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत मतलब समस्त शरीर को धरती से लगा देना। शरीर का कोई अंग ऐसा ना रहे जो धरती से ना लगे। दंडवत प्रणाम। अपने आप को समर्पण कर देना। दंडवत का मतलब है, हे सतगुरुदेव भगवान जी, मैं आपके समक्ष समस्त शरीर को अर्पण करता हूँ। ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी चंचल बुद्धि, मेरी आत्मा अच्छा है या बुरा है, जैसा भी है अब तेरा है। अब मैं आपके हुक्म में रहूँगा। जैसा आप चाहेंगे इस शरीर से कार्य लेंगे, जैसा आप चाहेंगे इस मन और बुद्धि से कार्य लेंगे। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, आज से मैं तेरा हुआ। आप हुक्म देंगे तभी मैं अपने शरीर को अब उठाऊंगा। हुक्म आता है, श्री दरबार से हुक्मनामा सुने, उठ जाए। 3 कदम 4 कदम आगे चलते ही पवित्र चरण पादुका घुटनों के बल बैठ जाए, नतमस्तक हो जाए, अपना सर उनके चरणों में रख दें। उठें, दर्शन दीदार श्री नंगली वाले के, प्यारे प्यारे मेरे हारा वाले साक्षात अपनी गद्दी पर, अपने आसन पर विराजमान है। इतना सुंदर नजारा कभी पहले देखने को नहीं मिलता। हे मेरे दयालु, मेरा निगाहें हटाने को मन नहीं कर रहा, परंतु आपकी आज्ञा है। आपने कुछ देना है, इसलिए ये दास आपके तुरंत पीछे समाधि स्थित पवित्र वस्त्रों के दर्शन कर रहा है। प्रणाम करें और सदगुरुदेव भगवान जी का चोला, जो आगरा में 12 साल तप के दौरान आपने पहना, वो धोती, छड़ी, दांत और वे यंत्र जिसको हाथ में लेते ही आप अदृश्य हो जाते थे, किसी भी स्थान पर
एक ही पल में प्रकट होना, यह आपकी साधारण कला थी। सर्व कला संपूर्ण श्री सद्गुरुदेव भगवान जी प्रणाम करते हुए, श्री जीवन चरित्र को प्रणाम करते हुए दादा गुरु महाराज जी की पालकी पर आ जाएं। जहां पलंग है अत्यंत ऊंचा, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी लंबाई में अत्यंत ऊंचे रहे। उनके पवित्र हाथ उनके घुटनों तक जाते थे। ऐसा इस दास ने ग्रंथों में अध्ययन भी किया है और सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र दर्शन करते हुए कृतार्थ भी हुआ है। आप में से भी हजारों लाखों करोड़ों भक्तों ने सदगुरुदेव भगवान जी के पवित्र दर्शन किए हैं। ये पालकी, ये पलंग जिस पर बैठकर सतगुरुदेव भगवान जी साधारणता सत्संग किया करते थे, भजन कीर्तन किया करते थे, श्री नगली जी में समस्त संगत को तारने का काम किया करते थे। प्रणाम करें, नतमस्तक हो जाएं, दंडवत प्रणाम करते हैं। हे मेरे दयालु, आपने बहुत दया करी है। आपने अपने लालू को, अपने बच्चों को बहुत सी अद्भुत चीजों के दर्शन कराए हैं जो दुर्लभ थे, कभी नहीं हो सकते थे। आपने दया बख्शी और अपनी दुर्लभ शक्तिशाली समस्त वेशभूषा को नित्य नियम करते हुए हर एक सामान को दर्शन आप अपने बच्चों को निरंतर लगातार कराते रहते हैं। चरणदासी प्रणाम करते हुए चरण अमृत ग्रहण करें और सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष उपस्थित हो जाएं। रोज की तरह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के सामने विराजमान हो जाएं। बस एक तू है, एक ही दास है। है मेरे गुरुदेव भगवान जी, आपने मुझे अपने समक्ष बिठाया है। मुझे अपना स्नेह, अपना प्यार बख्श दें। गहरी लंबी सांस, सांसों पे जाप, सोहंग। जो साधक आगे बढ़ गए हैं और जो नए हैं, एक ही क्लास में बैठे हैं। करने वाले श्री नगली वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान जी हर एक कार्य करने में समर्थ हैं। वे चाहें तो पल भर में अपना समस्त ज्ञान बख्श दें और वो ना चाहें तो हजारों हजारों जन्म ऐसे ही बैठ कर कट जाएं, कुछ भी प्राप्त ना हो। इसलिए इस साधना में उनकी याद अत्यंत आवश्यक है। उसको याद रखें, सांसों से नाम बिसरने ना पाए। नाम को लगातार जाप में लगाए रखें। ध्यान सतगुरुदेव भगवान जी का करते हुए सांसों को लयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएं। अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को संकुचित करते हुए अपने तिलक स्थान के दर्शन कराएं। दोनों आंखों को एक साथ धीरे धीरे सिकुड़ते हुए, जहां माथे पर तिलक लगता है, बिंदी लगती है, उस स्थान के दर्शन करें। उससे केवल 4 उंगल दूर आज्ञा चक्र, जहां से त्रिलोकीनाथ के समस्त शरीर के दर्शन होंगे। 4 उंगल आगे आने के बाद हम आज्ञा चक्र पर विराजमान हो जाता है
इन सांसों के जरिए आप आज्ञा चक्र तक पहुँचें और अंदर गहराइयों में झांकने की कोशिश करें। अंदर मतलब आपका शरीर, क्योंकि समस्त सृष्टियों का आनंद बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। आपने भीतर ही जाना है पूरी शक्ति सद्गुरुदेव भगवान जी की, त्रिलोकीनाथ के ब्रह्मांड को कैसा सुंदर और अलौकिक है और क्या क्या है। यदि उसके दर्शन करने हैं तो आपको आज्ञा चक्र के रास्ते शरीर के अंदर गहराइयों तक प्रवेश करना होगा। सांसें सतगुरुदेव भगवान जी की होंगी, क्योंकि नाम चल रहा होगा। आप प्रत्ययन कर रहे होंगे। चलते जाएं, गहरी लंबी सांस सामान्य तरीके से लेते हुए आगे बढ़ें। जो साधक लंबे समय से बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, वे अपने हृदय गति को सुने, अध्ययन करें, प्रयास करें सुनने का। जो साधक नए हैं वह अभी इस ओर ध्यान ना दें। यदि आप क्लास में रहते हुए उत्तरणीय ज्ञान की तरफ जाएंगे तो आप प्रथम ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। आप केवल सांसों पे जाप करें और अपने ध्यान को माथे के सेंटर में जहाँ बिंदी लगती है वहाँ रोकने का प्रयास करें। जो साधक नए जुड़े हैं वह अभी आगे की ओर ना बढ़ें, क्योंकि यदि प्रथम ध्यान को अगर छलांग मार के आगे जाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ पीछे छूट जाएगा। आप निश्चिंत रहें। जैसे ये क्लास ख़त्म हो, आप नीचे की ध्यान अवस्थाओं को YouTube चैनल के जरिए एक एक करके अध्ययन कर सकते हैं। आप पहले दिन की क्लास को अटेंड करें, वहाँ से आपको प्राप्ति होगी। ये चलिया समाप्त भी हो जाएगा, तब भी YouTube पे सारे ध्यान की क्लासें मौजूद रहेंगी। आप शुरू से अध्ययन कर सकते हैं। आप पर किसी तरीके का कोई दबाव ना होगा। आप दिन में बैठें, रात में बैठें, परंतु अमृत वेला में बैठने का मकसद या मतलब विशेष होगा। आपके साथ जो भी होगा सब विशेष ही होगा, क्योंकि आप नींद सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरण में अर्पण करके अपने इस शरीर से उनकी आज्ञा से विशेष ही कर रहे हैं। चलते जाएं। जो साधक गहराइयों की तरफ जा चुके हैं, हृदय की गति की आवाज़ सुन रहे हैं, वे ध्यान से सुनते हुए आवाज़ पे नाम को बिठाने की कोशिश करें। सो हम 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 सो हम
जो साधक नए हैं वह चलते जाएं, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, जाप सिमरन चालू रखें। मन कहीं इधर उधर भटक रहा है तो उसे वापस लेकर आएं। यदि आपने सत्संग नहीं सुने हैं, आपने कीर्तन नहीं सुना है, तो आप ध्यान में नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए अमृत वेला ग्रुप में सबसे पहले भजन और कीर्तन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन लगातार चल रहा है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब मतलब गुरु की वाणी। गुरु की वाणी ही गुरु होती है। गुरु समय समय पर अपना रूप बदलकर अवतार लेते हैं। कलयुग के अंत तक, कलगी अवतार तक अब श्री नगरी निवासी भगवान जी ही धरा पर विराजमान हैं, क्योंकि वो शरीर से कदापि नहीं गए। आत्मा और शरीर से विराजमान हैं और समस्त अंत तक, सृष्टि के सृजनहार तक जब वो इस दुनिया में आएंगे, सबसे पहले सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में जाकर उनसे अपने लोक पे जाने की प्रार्थना करेंगे। और जब सदगुरुदेव भगवान जी इस धरा से अपने लोक की ओर प्रस्थान करेंगे, सारी धरा अपने आप नष्ट होती चली जाएगी और उनके लाल उनके साथ ही जो उस समय मौजूद होंगे, वह भी उनके लोक की ओर प्रस्थान कर लेंगे। जैसा कि आपने बड़े बड़े पुराणों में पढ़ा है, ठीक वैसा ही नजारा आपको ध्यान अवस्था में दिखाई देगा। घोर अंधकार, वो साधक जो अजपजाप की ओर बढ़ गए हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर चल रहे हैं, वे अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने मन को स्थिर करें, शरीर को स्थिर करें। शरीर और मन को स्थिर करना नए और पुराने दोनों साधकों के लिए जरूरी है। शरीर को स्थिर करके ही हम ध्यान के अंत तक पहुंच सकते हैं। जब अचपा जाप शरीर से होगा तो सांसें नहीं, आत्मा के अंदर जो आवाज आ रही है, दिल धड़क रहा है, उससे नाम चलेगा। अपने आप बिना जपे अचपा जाप निरंतर चलता रहेगा। चाहे वो दिन हो चाहे रात, आप किसी कार्य अवस्था में हो या नींद अवस्था में, या चल रहे हैं या उड़ रहे हैं या सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपके अंदर यदि हृदय जाप चल पड़ा तो आपके अंदर अचपा जाप बिना जपे, आप कुछ नहीं जप रहे, परंतु वह जप रहा है सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग। श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, प्रेमी साधकों, कोई भी क्रिया इतनी आसान नहीं कि आप पल भर में कर सकिए, या ध्यान की एक ही क्लास में समस्त क्रियाओं का अध्ययन कर सकें। थोड़ा थोड़ा करके दिन से दिन जोड़ते चलें। आपको सतगुरुदेव भगवान जी ने मौका दिया है अमृत वेला में उठने का। इस अभ्यास को निरंतर चालू रखें। आने वाला समय सर्दियों का है, गरम शॉल ऊपर से डाल लें। आसन ऐसा हो कि आप आराम से उस पर बैठ सकें, आपके शरीर को किसी तरीके की तकलीफ महसूस ना हो। शॉल ज़्यादा गर्म ना हो, बीच की शॉल डालें, क्योंकि शरीर बहुत अत्यंत तरीके की क्रियाएं देगा। कभी गर्म तो कभी ठंडा, कभी इधर खुजली तो कभी इधर दर्द। इसलिए चादर को हल्का रखें,
बीच की गर्म रखें, अत्यंत गर्म चादर ना ओढ़ें, क्योंकि उसमें आपको तुरंत पसीना आ जाएगा। ऐसा ना करते हुए साधारणतः शॉल या गर्म चादर जो ज़्यादा गर्म ना हो, प्रथम अपने पैरों पर ही डालें। जब आपको लगे आपका शरीर ठंड मान रहा है तो ही अपने शरीर पर चादर को डालें। चलते रहें निरंतर आगे की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर। ध्यान मूल है उस तत्व को पाने का जिस तत्व से ये शरीर चल रहा है। जज बज आप कर रहे हैं, इस दास को यकीन है सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा आप पर हो रही है। कई साधकों के मैसेज चल रहे हैं, उन्हें अचपा जाप सुनाई दे रहा है, हृदय की गति सुनाई दे रही है। बस निरंतर अभ्यास करना है। आप अभ्यास करें, आपको स्पष्ट तरीके से सब कुछ सुनाई देगा। आपको आपके दिल की धड़कन में सो हंग सो हंग सो हंग सो हंग बिल्कुल ठीक इसी तरह से सुनाई देगा। आपके कान बिना सुने सुनेंगे, आपका शरीर रोम रोम रोमांचित हो उठेगा। आपके शरीर के अंगों में बिजली सी दौड़ जाएगी जब आप अजपा जाप का आनंद लेंगे। थोड़ा सा मुस्कुराते रहें। आप अपने श्री नंगली निवासी भगवान जी, अपने सदगुरुदेव के समीप हैं। समस्त साधक यदि वे श्री नंगली दरबार से नहीं हैं और अभी गुरु दीक्षा भी नहीं ली है तो आप गुरु दीक्षा लेकर ही साधना का अभ्यास करें। क्योंकि जब हमारे पास किसी भी सवारी पर चढ़ने की टिकट होगी, लाइसेंस होगा, तो हम निश्चिंत होंगे। हमारे अंदर से सवालों का बवाल खत्म हो जाएगा अपने आप स्वतः ही। इसलिए श्री नंगली दरबार के संत महापुरुषों से मिलें, उनके चरणों में प्रार्थना करें, उन्हें प्रणाम करें, उनसे नाम दीक्षा लें। क्योंकि संत महापुरुष ही हैं जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें चलाते हैं, हमें सदगुरुदेव भगवान जी का स्नेह पहुंचाते हैं। आपको दर्शन कैसे होंगे इसका ज्ञान बोध कराते हैं। बहुत सारी क्रियाओं का ज्ञान, चाहे वो बातचीत के जरिए हो, चाहे ध्यान के जरिए हो, चाहे वो आपको अपना मित्र बनाकर कहें, चाहे शिष्य बनाकर कहें, वह उस संत चोले के और अपनी आत्मा में जो गुण प्राप्त किया है संत चोला रूप में, वह आपको जरूर प्रदान करते हैं। संत ही है जो सदगुरुदेव भगवान जी के पहरेदार हैं। यदि संतों को हम खुश कर सके, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सके, तो अपने श्री सदगुरुदेव की प्रसन्नता ज़्यादा दूर नहीं रहती, यह नज़दीक आ जाती है। बस उलझें कहीं नहीं, निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहें। जहाँ से प्राप्ति हो प्राप्त करें, आगे बढ़ें, क्योंकि मकसद है श्री नंगली में विराजमान त्रिलोकीनाथ, देवादिदेव, घट घटवासी, देव को देव, महादेव,
श्री नगरी निवासी भगवान जी के श्री चरणों को प्राप्त करना। सहारा संतों का होगा, चरण मेरे सदगुरुदेव भगवान जी के होंगे। बहाना संतों का होगा, आसरा श्री सदगुरुदेव भगवान जी का होगा। हृदय गति को सुने। जो साधक नए हैं वे सांसों पर सिमरण करते चलें। शरीर को सीधा रखें, हिले नहीं। कोशिश करें आपका शरीर जैसे है उसको रोकें। जैसे जैसे आप अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, आपके पैर सुन्न हो रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपकी रीढ़ में दर्द हो रहा है, आपसे बैठा नहीं जा रहा, कोशिश करें आप स्थिर होएं, ना हिलें। जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे वैसे वैसे ही शरीर में दर्द, क्रियाएं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द अपने आप दूर होता रहेगा। अनुभव करके देखें, ये अनुभव के विषय हैं। यदि आप सही ढंग से आगे चल रहे हैं, नहा धो के ध्यान मग्न बैठे हैं, तो कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपको सतगुरुदेव भगवान जी के मिलन से रोक सके। बस शर्त है आप शुद्धता नहा धोकर सर से नहाएं, नहाकर ही बैठें। यदि आज आप नहीं नहा सके हैं तो कल से नहाकर बैठें, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं था, सावधान, मन इधर उधर ना भागे, वापस लेकर आए। समस्त बताई हुई क्रियाओं को दोहराते रहें। जो साधक नए हैं या प्रयत्न कर रहे हैं साधना स्थित होने का, वे जो चीज़ें बताई जा रही हैं ध्यान की, ये सब प्राथमिक है। हमें अंत में अजपा जाप की ओर पहुंचना है। यहाँ तक का सफ़र है, इसके आगे का सफ़र अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, अलौकिक होगा, अद्भुत होगा। जो साधक हृदय जाप की ओर बढ़ गए हैं, हृदय की ध्वनि पे नाम को स्मरण करें, नाम का अध्ययन करें, प्रयास करें। आपका हृदय नाम जाप कर रहा है। अब आप सांसों से नहीं, हृदय से जाप कर रहे हैं। मस्तिष्क की तरफ ध्यान दें, ऊपर की ओर उठें। कोशिश करें अपनी सुरती को ऊपर की ओर लेकर आएं, आज्ञा चक्र की ओर बढ़ें। यही आज्ञा चक्र है जहां से अलौकिक शरीर, त्रिलोकीनाथ के ब्रह्मांड के दर्शन किए जा सकते हैं, क्योंकि ये समस्त हमारे शरीर में ही विद्यमान है, बाहर कुछ भी नहीं। जब आप खुली आंख से देखते हैं तो केवल एक खाली स्पेस आपको नजर आता है। ये समस्त हमारे शरीर में ही है। हम खुली आंख से केवल खाली स्थान को देख सकते हैं, परंतु ध्यान स्थित होकर उस खाली स्थान के अंदर क्या अलौकिक है, क्या अद्भुत है, उसका ज्ञान बोध कर सकते हैं। ये साधना का विषय है, ध्यान का विषय है। बड़े बड़े महर्षियों ने अंत तक सृष्टि रचयिता के खेल को जाना। हम वहां तक तो नहीं पहुंच सकते, और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं पहुंच सकते, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान जी का हाथ जिसके सर पे होगा वह
पहुंचेगा। इसलिए उनकी याद हमेशा बनाए रखें। प्रिय साधकों, श्री नगली निवासी भगवान जी के प्रेमियों, याद शब्द एक ऐसा शब्द है जो दया के भावों से आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे जैसे आप याद करेंगे अपने इष्ट देव भगवान को, ऐसी ऐसी उसकी दया के पात्र बनते चले जाएंगे। और दया भी कैसी? दया भी उस दयालुता की ऐसी कि आप जो चाहे सो करो, आनंद ही आनंद रहेगा, क्योंकि आनंद ही भीतर है, बस उसे प्रकट करना है। अंधकार से उजाले की ओर तक का सफर एक दिन का नहीं होगा, लंबे अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी। हृदय जाप अत्यंत आवश्यक है कि आप अचपा जाप तक पहुंच जाएं और ये शरीर अचपा जाप में लग जाए। यदि हम सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से अचपा जाप में लग जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो आप सब, सारी संगत जो अचपा जाप करेगी या कर रही है या करने वाली है, वे मान लें कि आप अंधेरे से उजाले की ओर बहुत जल्द प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही जल्द, इतना जल्द कि शायद आप सोच नहीं सकते कि आप ध्यान की गहराइयों में एक लंबी छलांग लगाने जा रहे हैं, जहां आपको अपने शरीर का ज्ञान नहीं रहेगा। आपका शरीर निर्बल नहीं, अत्यंत शक्तिशाली होगा, जो स्थिर होते हुए भी आपको महसूस नहीं होगा। सब कुछ शून्य अवस्था हो जाएगी। ये सांसें कहने मात्र को चलेंगी, बहुत साधारणता, गहरी लंबी, और हृदय अपना कार्य कर रहा होगा, नाम जप रहा होगा, और वही नाम आपकी सुरती को ऐसे पंख लगा देगा, ऐसा प्रेशर देगा, ऐसी ऊर्जा प्राप्त कराएगा कि आप तैरते हुए उस अंधकार से निकलकर उजाले की ओर चले जाएंगे। सुरती वहां तैरेगी, चलेगी नहीं, तैर कर, उड़कर किसी भी रूप में रोशनी को प्रदान होगी, जहां अत्यंत रोशनी है, अलौकिक रोशनी, तरह तरह की रोशनी, तरह तरह के नज़ारे, अद्भुत नज़ारे जो आपको आनंदित कर देंगे, इतना आनंदित कर देंगे कि आप हर जगह से स्थिर हो जाएंगे। आपकी आंखें भी स्थिर हो चुकी होंगी। आपको पीछे का कोई ज्ञान नहीं रहेगा कि आप किस रास्ते से आए हैं। शरीर मान लेगा कि आपको वापस नहीं आना है, परंतु शरीर के हिलते ही सुरती तुरंत वापस आ जाएगी। इसलिए शरीर को स्थिर रखना प्राथमिक अवस्था में अत्यंत आवश्यक है। सांसों को स्थिर करना, गहरी लंबी सांसों को प्रदान करना, क्योंकि जितनी गहरी लंबी सांस होगी उतना ही प्रेशर, उतनी ही ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होगी। जैसे कोई आसमानी वस्तु आसमान में उड़ती है, तो आप विचार करें उसमें कितना ईंधन होता है, कितनी क्षमता होती है, और प्रेशर देने के लिए उस ईंधन में से जो आग प्रज्वलित होती है वह उसे उड़ने के लिए मजबूर कर देती है, उसे स्पीड देने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही नाम का प्रेशर, याद की ऊर्जा
आपको ध्यान में ले जाने के लिए काफी है। ध्यान सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का करें। जो साधक अपने गुरु के चरणों का ध्यान करते हैं उन्हें शरीर स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। उनके मुखारबिंद के दर्शन स्वतः ही अपने आप बिना कहे बिना सोचे सदगुरुदेव भगवान जी दया करते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। पहली बारी में लक्ष्मण गया तो कोई ज्ञान प्राप्त करके नहीं आया, वापस आ गया। बोला रावण ने मुझे कोई ज्ञान नहीं दिया। तो भगवान प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि आपने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी जगह सुनिश्चित की। तो उन्होंने कहा मैं रावण के सिराने पे उसके मुख के आगे खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। तो भगवान श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण से, अपने भाई से, कि जाओ पुनः रावण के चरणों में खड़े होकर प्रार्थना करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब भी अपनी आंख खोलेगा वह अपने चरणों की तरफ ही देखेगा और प्रथम दृष्टा आप उसे खड़े नजर आओगे, और वो भी प्रार्थना अवस्था में। तो जो मांगोगे वो आपको देगा। जाओ रावण के सामने उसके चरणों की तरफ हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और उससे प्रार्थना करो। वे जब भी आँख खोल के तुम्हें देखेंगे तो आपकी विनती को सबका स्वीकार करेंगे। ऐसे ही गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा में लिख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सैया पर लेटे हैं। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही भगवान के समक्ष हैं। दुर्योधन ये जानकर मुख के पास खड़ा था कि जब भी प्रभु की आंख खुलेगी वह सबसे पहले मुझे देखेंगे और मुझे सारी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। अर्जुन चरणों की तरफ हाथ जोड़कर खड़ा था। उसके मन में किसी तरह से कोई विचार नहीं था, बस नर्म भाव, दया के भाव। हे दयालु, मुझ पे दया करना। जब श्री कृष्ण भगवान की आंख खुली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा और बोले मांगो, क्या मांगते हो वस्त्र। अर्जुन ने जो मांगा वो गीता में लिखा है, परंतु दुर्योधन सहसा बोल उठा कि हे नारायण, मैं आपके सबसे समीप था और सबसे नजदीक था, फिर भी आपने अर्जुन को ही इशारा करा और सबसे पहले अर्जुन से ही बात करी, उससे ही सबसे पूछा मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अर्जुन आपका अपना है। भगवान श्री कृष्ण बोले नहीं, बस तुम दोनों ही मेरे अपने हो, बस फर्क मांगने का है। तुमने मेरे सर पे खड़ा होकर मांगा और उसने मेरे चरणों में खड़ा होकर मांगा। आप दुनियावी स्थिति को देखें। यदि आप किसी ऑफिस में बैठे हैं या घर में भी बैठे हैं, कोई बच्चा, कोई प्यारा, कोई लाल, कोई मिलने वाला, कोई लाभ पहुंचाने वाला यदि आपके सर के ऊपर खड़ा होकर कुछ कहे तो आपको सहसा बुरा लगने लगता है। आप उसे तुरंत कहते हैं कि सामने आके बात करो। ऐसे ही चरणों का खेल है। जो चरणों की तरफ झुक कर खड़ा होता है प्रभु की प्रथम दृष्टा बन जाता है। सबसे पहले प्रभु उसके ऊपर ही निगाह करते हैं। इसलिए ध्यान केवल और केवल चरणों का।
आप चरणों का ध्यान करें, इसका विचार भी ना करें कि मेरे शरीर सतगुरुदेव भगवान जी का कैसा होगा, उनका बुखार भी, उनके दर्शन कैसे होंगे, सब कुछ अलौकिक होगा। यह सब शुरुआत चरणों से ही होगी, क्योंकि चरण कृपा प्रदान करेंगे, आपके ऊपर दया प्रदान करेंगे। दयालु प्रभु की दयालुता आपके ऊपर न्यौछावर हो जाएगी। जहां सदगुरुदेव भगवान जी की दयालुता बरतेगी, वहां सहसा ही त्रिलोकीनाथ के दर्शन प्रदान हो जाएंगे। आप उनके दर्शन करते रहेंगे निरंतर। यह सब सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही दास आपको बता रहा है। हे मेरे सदगुरुदेव भगवान जी, कार्य तो सारे ही आपके हैं, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। समस्त धरती पर जितने भी कार्य हैं सब आपके द्वारा ही किए जा रहे हैं। भले ही प्राणी या जीव उसका श्रेय लेता रहे, परंतु कोई कार्य ऐसा नहीं जो आपके सोचे बिना, आपके इशारे के बिना होता हो। प्रिय साधकों, केवल इतना ही ज्ञान अपने अंदर रखना, सूक्ष्म ज्ञान के कर्ता केवल मेरा गुरु है। मैं तो निमित्त मात्र हूं, बस बहाना हूं। शक्तियां सारी मेरे गुरुदेव की कार्य करती हैं, मैं तो केवल एक बहाना हूं। मैं उनके चरणों का दास हूं। वो जैसे चाहे वैसे सेवा ले सकता है, उसके पावर परम शक्ति है। इस दास को नहीं, पूरे सृष्टि को चलाने की। हम सब कृतार्थ हैं अपने गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने हम पर अपनी मौज बख्शी है। किसी लायक नहीं थे, लायक बना दिया। अज्ञानी थे, ज्ञानी बना दिया। मन में क्रूरता थी, प्रेम भर दिया। पापी थे, पुण्य की ओर ले गए। भ्रष्ट थे, भक्ति की ओर ले गए। क्या क्या गुण गाए। इस जीवा में सामर्थ्य नहीं है कि अपने गुरु के गुण भी गा सके। ये तो उनकी शक्ति ही है, उनकी कृपा है जो ये जवान हिल रही है। उस परम पिता परमात्मा की शक्ति है जो ये सांसें चल रही हैं। है मेरे दयालु, है मेरे कृपा निधान। हम सब आपकी दया के पात्र हैं। आपकी दया के बिना हमारे शरीर के रोम में, किसी अंग में कोई भी ऐसी हरकत नहीं हो पाएगी कि हम आपके बनाए हुए सुंदर रास्ते पे चल सकें। प्रथम आवश्यकता आपकी दया की ही होगी। है नाथ, दीन बंधु, जो साधक प्रेम रस होकर आपकी ओर बढ़ रहे हैं, आप दया करें दयालु। जो साधक अजपा जाप की ओर बढ़ रहे हैं, उन पर भी कृपा करें। जगत के पालनहार
महाप्रभु, ये दास भी संगत में बैठकर तरसी हुई आंखों से आपकी ओर निहार रहा है। हे परम पिता, जो कार्य आप ले रहे हैं, ये मेरा जीवन धन्य हो गया। हे दयालु, इस दास पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। मैं भी आप ही का हूं प्रभु। हम सब आपकी शरण में हैं। हे दयालु, हमें बख्श देना प्रभु। ये ध्यान, ये साधना सब आपसे ही है। आप नहीं तो कुछ भी नहीं। सबसे प्रथम तो केवल आप हैं। आपकी प्राप्ति समस्त ब्रह्मांड की प्राप्ति है। आपकी याद को सूक्ष्म रूप से दिल में बसा लेना परम प्राप्ति है। बड़ा आवरण तो माया हटा सकती है, सूक्ष्म तत्व, अति सूक्ष्म, समुद्र की गहराई में जितनी छोटी चीज पड़ी होगी उतनी ही चमकदार होती है। आपकी सूक्ष्म कृपा ही हम दासों के कल्याण के लिए बहुत बड़ी दात है। हे दयालु परमपिता, आगे के समस्त रास्ते आपकी राह में हैं। आप जब चाहें तब किसी को भी खुली आंख से या बंद आंख से अपने दर्शन और दीदार करा सकते हैं। बहुत से संत महापुरुष भक्त ऐसे हुए जिन्होंने आपके दर्शन दीदार किए खुली आंख से। और हम ये क्यों भूलते हैं कि आप जब धरा पे थे तो लाखों असंख्य जीवों ने आपके साक्षात दर्शन किए, परंतु उस समय में और आज के इस समय में कुछ भी फर्क नहीं प्रभु। उस समय भी आपकी दया ही आपके दर्शन कराती थी, अन्यथा हजारों लाखों भक्तों ने आपको साधारण था एक संत ही समझा। और कितने भक्त थे जिन्होंने आपके त्रिलोकीनाथ के रूप में दर्शन किए, आपके दर्शन और दीदार किए। उसके फलस्वरूप आपने उनकी जुबां बंद रखी, वे किसी को बता नहीं सके। ठीक इसी प्रकार आज का समय भी वही दौर है। आज भी आपकी कृपा बरतती है तो आप दर्शन देते हैं।
आपकी दया होती है तो आप दिखते हैं, आप अपनी समस्त शक्तियों में आंखों में समा जाते हैं, आपके दर्शन और दीदार आसान हो जाते हैं। हे मेरे दयालु, सभी भक्त जिनको आप जानते हैं, कौन कितने बजे उठ रहा है, कौन कितने बजे बैठ रहा है, कौन श्रद्धा में है, कौन केवल देखने के लिए है, कौन आपकी चाहत रखकर उठ रहा है, कौन एक कदम चलने के लिए आपकी तरफ आतुर है, आपको समस्त ज्ञान है। बस साधक ये जान ले कि मुझे वो देख रहे हैं, मैं उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकता, परंतु मेरा मालिक, मेरे गुरुदेव भगवान मुझे देख रहे हैं। उनकी सारी दृष्टि केवल मेरे ऊपर ही है, ऐसा मान कर ही साधक अपना जीवन व्यतीत करे। हे मेरे गुरुदेव भगवान जी, ध्यान तो अनुभव का विषय है। जिसे आपने अपना अनुभव कराया उसे ध्यान में उत्तरणीय बना दिया। अंधकार से उजाले की ओर का रास्ता आपकी मेहर के ऊपर रुका है। जिस पर आपकी मेहर हो जाए वो आगे बढ़ जाए। हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, इस दास से कोई त्रुटि हो रही होगी, इस दास को नहीं पता। आपको हाजिर नाजिर मानकर, हे गुरुदेव, हे मेरे दयालु, मुझे क्षमा कर देना प्रभु। मैं मानता हूं मैं आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाता हूं, अज्ञानी हूं प्रभु। आपका दिया हुआ सब कुछ है, बस आप अपनी दया बनाए रखें प्रभु। मैं कृतार्थ हो रहा हूं। समस्त संगत आपका ध्यान कर रही है। इस समय सभी की आंखों में आप हैं। किसी तरह से कोई विचार साधना का भी नहीं, सब आपकी ओर लखा रहे हैं। प्रेम भरी निगाहों से आपको देख रहे हैं प्रभु। आप हम सब भक्तों पर कृपा कर दें प्रभु। अपनी कृपा रूपी दृष्टि केवल और केवल एक बार दिखा दें। समस्त रोम रोम में बिजली का संचालन हो जाएगा और आगे की सारी क्लास बहुत आसान हो जाएगी प्रभु। आपने ही चलाना है, आपने ही बढ़ाना है, आपने ही देखना है, आपने ही दिखवाना है। हे दयालु, आपकी आज्ञा आ रही है। सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेमी संगत जी, ये दास आपसे विदा लेता है। जो संगत ध्यान में मग्न हो चुकी है,
और कानों से सुन रही है, जिसका अचपा जाप जिस भक्त का, जिस प्रेमी का चल रहा है, सांसों से सिमरण जिसका चल रहा है, हृदय से सिमरण जिसका चल रहा है, आप सतगुरुदेव भगवान जी से प्रार्थना करते हुए उस ओर बढ़ें